शादी का मंडप सज चुका था। चारों ओर फूलों की महक थी। रिश्तेदारों की हंसी और ढोल नगाड़ों की आवाजें वातावरण को जीवंत कर रही थी। अनवी लाल जोड़े में सजी अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ी थी। उसकी आंखों में नए जीवन के सपने थे। एक ऐसा जीवन जो अब आरव के साथ शुरू होने जा रहा था। आरव एक सीधा साधा पढ़ा लिखा और आत्मनिर्भर लड़का था। उसके स्वभाव में शांति और गंभीरता थी। वह अनवी से पहली बार शादी के कुछ दिन पहले ही मिला था, लेकिन उन चंद दिनों की मुलाकात में ही अनवी को महसूस हो गया था कि आरव ही वह इंसान है जिसके साथ वह जीवन बिताना चाहती है। रात का समय था, विदाई हो चुकी थी। अनवी अपने ससुराल के कमरे में बैठी थी, घूंघट में लिपटी, दिल की धड़कनें तेज थी। तभी दरवाजा खुला और आरव कमरे में आया। वह धीरे धीरे उसके पास आया, थोड़ी झिझक, थोड़ी मुस्कान लेकर। कैसी हो? आरव ने धीरे से पूछा। अनवी ने बिना देखे ही हल्की सी मुस्कान दी और कहा, ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आज से हम हमसफर बन गए हैं, उसने कहा और कुर्सी पर बैठ गया। कुछ पलों की खामोशी के बाद दोनों ने एक दूसरे से बातें करनी शुरू की, जैसे दो अजनबी धीरे धीरे एक दूसरे की दुनिया में कदम रख रहे हो। लेकिन तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। यह अजीब था, इतनी रात को कौन हो सकता है? आरव ने दरवाजा खोला। सामने विनय सिंह खड़े थे, अनवी के पिता। उनका चेहरा गंभीर था, आंखों में कुछ अनकहा था। उन्होंने आरव को इशारे से बाहर बुलाया। बेटा, थोड़ी बात करनी है, जरा बाहर तो आओ। आरव कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। विनय सिंह ने आरव को दूसरे कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद कर दिया और एक ब्रीफकेस मेज पर रख दिया। उसे खोला, उसमें नोटों की गड्डियां भरी थी। यह लो 25 लाख रुपये। बस एक काम करो, मेरी बेटी को तलाक दो। आरव की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, ये सौदा है। मेरी बेटी तुम्हारे लायक नहीं है और तुम उसके लायक नहीं हो। मैं नहीं चाहता कि वह तुम्हारे जैसे मिडिल क्लास लड़के के साथ जिंदगी गुजारे। आरव के लिए यह सिर्फ पैसे की बात नहीं थी, यह उसके आत्मसम्मान और रिश्ते की बात थी। उसकी मुट्ठियां भींच गई, दिल में तूफान उठ रहा था। वह कुछ बोले बगैर ही वहां से चला गया। कमरे में लौटकर उसने देखा कि अनवी अब भी इंतजार कर रही थी, मासूम आंखों में अपने पति की पहली रात की झलक पाने की उम्मीद लिए। लेकिन आरव अब टूट चुका था और इस टूटने की शुरुआत थी एक ऐसा सौदा जो उसने कभी नहीं चाहा था। रात भर आरव की आंखों में नींद नहीं थी। वह खिड़की के पास बैठा रहा, चांदनी में डूबा हुआ, लेकिन मन अंधेरे में डूबा था। वह बार बार विनय सिंह के शब्दों को याद कर रहा था, तुम मेरी बेटी के लायक नहीं हो। क्या यही उसका अपराध था कि वह एक साधारण परिवार से था? क्या प्यार और सम्मान की कोई कीमत होती है? क्या रिश्ता पैसों से तोड़ा जा सकता है? सुबह की पहली किरण के साथ अनवी की नींद खुली। उसने देखा कि आरव एक शब्द भी बोले बिना कहीं खोया हुआ बैठा है। आप ठीक हैं? उसने चिंता से पूछा। आरव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में इतना दर्द था कि अनवी सिहर गई। क्या कुछ हुआ है? उसने फिर से पूछा। आरव ने धीरे से कहा, कुछ बातें ऐसी होती है जिन्हें कहने से पहले समझने वाला चाहिए। अनवी उसकी बात नहीं समझ पाई, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कान दी और कहा, तो फिर मुझे समझने दो। आरव कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे लगा यह समय सही नहीं है। वह अपनी भावनाओं को भीतर ही भीतर पी गया। वह नहीं चाहता था कि अनवी उस रात की सच्चाई जाने, कम से कम अभी नहीं। दूसरी ओर विनय सिंह ने सबके सामने सामान्य व्यवहार किया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उनकी आंखों में संतोष था। उन्हें यकीन था कि अब आरव उनका कहा जरूर मानेगा। दिन बीतते गए। आरव हर दिन अपनी भावनाओं से लड़ता रहा और अनवी हर दिन अपने पति को थोड़ा थोड़ा और समझने की कोशिश करती रही। लेकिन उसके भीतर एक डर था
क्या यह चुप्पी किसी तूफान का संकेत है? तीसरे दिन रात को आरव ने खुद को बहुत मुश्किल से समेटा और एक चिट्ठी लिखनी शुरू की। उसमें उसने अन्वी से माफी मांगी, उसे सब कुछ बताने का मन बनाया, लेकिन फिर कलम रुक गई। वह कागज फाड़कर खिड़की से बाहर फेंक आया। अगली सुबह वह अन्वी को बाहर ले गया। वहां पहली बार उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे पापा नहीं चाहते कि हम साथ रहें, तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? अन्वी चौंकी नहीं, बल्कि उसकी आंखें भीग गई। उसने धीरे से कहा, आपका हाथ थामकर मैंने इस जीवन में कदम रखा है, अब छोड़ना आपके हाथ में है, मेरा नहीं। इस जवाब ने आरव के अंदर की सारी उलझनों को झकझोर कर रख दिया। उसने फैसला किया कि वह अन्वी से रिश्ता नहीं तोड़ेगा, चाहे हालात कितने भी मुश्किल हो। उसने अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए विनय सिंह के सामने खड़े होने का निश्चय कर लिया। उसी रात आरव ने विनय सिंह को कॉल किया और कहा, आपके 25 लाख रुपए वही के वही हैं, लेकिन आपकी बेटी अब सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है और मैं ये रिश्ता किसी सौदे में नहीं छोड़ूंगा। फिर फोन के उस पार खामोशी थी, लेकिन आरव के अंदर एक गूंज आत्मविश्वास और प्रेम की थी। यही था उसका दिल का फैसला। आरव का कॉल सुनकर विनय सिंह को एक झटका सा लगा। उन्होंने सोचा था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन उन्हें यह समझ नहीं आया कि कभी कभी रिश्ते पैसे से भी बड़े हो जाते हैं। अगले दिन सुबह वह अपने 2 करीबी साथियों के साथ आरव के घर पहुंच गए। उनकी आंखों में गुस्सा था, लेकिन चेहरा शांत बना रखा था। घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। आरव ने दरवाजा खोला और सामने ससुर को देखकर एक पल को सुन्न रह गया, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए बोला, आइए अंकल, अंदर आइए। विनय सिंह अंदर आए, लेकिन उनकी चाल में अधिकार और अपमान दोनों थे। उन्होंने सीधा कहा, तुम्हें जो समझाना था वो मैं पहली रात को ही समझा दिया था। अब अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो अंजाम तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। आरव ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उसे सम्मान देना चाहता हूँ। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, चाहे आप कितना भी दबाव क्यों न बनाएं। विनय सिंह ने हाथ से इशारा करते हुए अपने साथ आए लोगों से कहा, आरव को समझाओ जरा अच्छे से। दोनों आदमी आगे बढ़े, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको। यह आवाज अन्वी की थी। वह कांपती हुई लेकिन आत्मविश्वास से भरी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उसने पिता की ओर देखा और कहा, पापा, मैंने आपकी हर बात मानी है बचपन से, लेकिन अब मैं आपकी बेटी होने के साथ साथ एक पत्नी भी हूँ। आपकी बात से ज्यादा मैं अपने पति की बात को महत्व दूंगी। विनय सिंह को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो, शब्दों का थप्पड़। उनका गुस्सा चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। तू क्या जानती है जीवन के फैसले? मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया है और तू अब मुझे ही ठुकरा रही है। मैं आपको ठुकरा नहीं रही हूँ पापा, मैं आपको वही प्यार दे रही हूँ जो आपने मुझे दिया, लेकिन अब मैं अपने रिश्ते को पैसों में तोलने की इजाजत नहीं दे सकती। यह सुनते ही विनय सिंह उठ खड़े हुए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप पलटे और दरवाजा बंद कर चले गए। उनकी पीठ पीछे जाते वक्त पहली बार अन्वी को लगा कि वह लड़की से औरत बन चुकी है, जिसने अपने रिश्ते को खुद संभालना सीखा है। आरव की आंखों में आंसू थे। वह गर्व और प्रेम से भर गया था। विनय सिंह के जाने के बाद घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, लेकिन उस खामोशी के पीछे एक गहराई थी, रिश्तों की, फैसलों की और सबसे बढ़कर सच्चाई की। आरव और अन्वी दोनों जान चुके थे कि अब जीवन आसान नहीं रहने वाला है। बाहर की दुनिया और अन्वी के पिता की नाराजगी से कहीं ज्यादा मुश्किल थी परिवार के भीतर की खटास। उसी शाम आरव की माँ सविता देवी, जो अब तक खामोश थी, उन्होंने पहली बार गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा, ये लड़ाई सिर्फ तेरी नहीं है, ये लड़ाई उस सोच के खिलाफ है जो पैसों को इज्जत और प्यार से बड़ा मानती है। आरव ने चौंक कर माँ की ओर देखा। आप जानती थी? सविता देवी की आंखों में आंसू थे। हाँ बेटा, उस रात तेरे ससुर आए थे और मुझसे भी बात की थी। उन्होंने मुझे भी डराने की कोशिश की थी। कहा था कि अगर तू उनकी बेटी से दूर नहीं हुआ तो वो हमें समाज में बदनाम कर देंगे।
अनवी सुन्न होकर रह गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता इतने नीचे गिर सकते हैं और अपने कुछ उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके पिता इतना नीचे गिर सकते हैं और आपने कुछ नहीं कहा? आरव ने पूछा। सविता देवी ने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानती थी कि तू खुद फैसला करेगा। मैं बस तुझे कमजोर होते नहीं देख सकती थी। अनवी धीरे से बोली, माँ जी मुझे माफ कीजिए, मैं नहीं जानती थी कि मेरे पिता इतनी नफरत फैलाएंगे। सविता देवी ने उसका हाथ थाम लिया। बेटी तो अब हमारी बहू है, बेटी है, ये घर तेरा है, तेरे पिता के किए की सजा तुझे नहीं मिलेगी। उस रात पहली बार अनवी ने इस घर को अपना महसूस किया। पहली बार उसने एक माँ का स्पर्श पाया जो उसके पिता के कठोर हाथों से बिल्कुल अलग था। आरव ने माँ और पत्नी को एक साथ देखा और महसूस किया कि जब सच साथ होता है तो दुनिया की कोई ताकत परिवार को तोड़ नहीं सकती। पिता की कड़वाहट और ससुराल की सच्चाई के बीच अनवी खुद को कई बार टूटता हुआ महसूस करने लगी थी, लेकिन हर बार जब वह गिरने लगती, आरव का साथ और सविता देवी का स्नेह उसे संभाल लेता। एक दिन जब अनवी रसोई में माँ जी के साथ सब्जी काट रही थी, सविता देवी ने अचानक पूछा, बेटी तेरे पिता के मन में इतना जहर क्यों है? अनवी का हाथ रुक गया। उसने धीमे से कहा, पापा ने अपनी जवानी में बहुत अपमान सहा है माँ जी। उनके बड़े भाई ने उन्हें हमेशा दबा कर रखा और जब उन्होंने खुद का बिजनेस शुरू किया तो पहले पहले हर जगह से उन्हें ताने सुनने मिले। शायद इसीलिए उन्होंने सोच लिया कि पैसा ही इज्जत है और मैं उनकी इज्जत का हिस्सा हूँ। एक सौदा जो वो अपनी शर्तों पर करना चाहते थे। सविता देवी चुप रही, लेकिन उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने महसूस किया कि यह कहानी आरव और अनवी की नहीं बल्कि पूरे समाज की है, जहाँ रिश्ते प्रतिष्ठा की दीवारों में कैद होकर दम तोड़ देते हैं। उधर आरव भी अकेला नहीं था। उसके अपने दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया था। भाई तूने तो पैसों के सामने प्यार को चुन लिया, आजकल कौन ऐसा करता है? आरव मुस्कुरा देता, लेकिन अंदर ही अंदर उसे यह तंज चुभते भी थे। एक दिन जब उसने यह बात अनवी से साझा की तो अनवी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रिश्तों में जो लोग दीवारें खड़ी करते हैं वो कभी किसी के नहीं होते और जिन्होंने दीवारें तोड़ी है वही सच्चे होते हैं। उसकी बातों ने आरव को और मजबूत बना दिया था। इस बीच विनय सिंह चुप नहीं बैठे थे। बौखलाए हुए विनय सिंह अब किसी भी हाल में बेटी का तलाक करवाना चाहते थे, क्योंकि अब बात उनके ईगो पर आ गई थी। उन्होंने एक और चाल चली। समाज में यह फैलाना शुरू कर दिया कि उनकी बेटी को ससुराल में जबरदस्ती रोका गया है, उसके साथ गलत व्यवहार किया जाता है और वह केस दर्ज करवाने जा रहे हैं। एक नई दीवार खड़ी होने वाली थी, कानून की दीवार। विनय सिंह ने अपने वकील के जरिए से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। मेरी बेटी को जबरन रोका गया है, उसे मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। समाचार चैनलों पर खबरें चलने लगी, प्रसिद्ध बिजनेसमैन की बेटी के साथ अत्याचार, 25 लाख का रिश्ता या मजबूरी का सौदा। आरव और अनवी को थाने बुलाया गया। अनवी ने जब साफ साफ शब्दों में कहा कि वह अपनी मर्जी से अपने पति के साथ रह रही है और उस पर किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं है, तो पुलिस अधिकारी असमंजस में पड़ गए। लेकिन मामला अब सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं रहा, यह अब कोर्ट तक पहुंच चुका था। आरव ने अपने पुराने कॉलेज मित्र रोहित को फोन किया, जो अब एक जाना माना वकील था। रोहित ने सब कुछ सुनने के बाद कहा, ये लड़ाई लंबी होगी दोस्त, लेकिन हम सच के साथ हैं, हम जीतेंगे। पहली सुनवाई के दिन कोर्ट में जब अनवी ने जज के सामने खड़े होकर कहा, मेरे पिता ने मेरी शादी में एक सौदा बना दिया था, लेकिन मैं इस रिश्ते को अपनी आत्मा से स्वीकार करती हूँ, तो कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज ने अस्थायी राहत दी। अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं है कि लड़की को जबरन रोका गया है। मामले की अगली सुनवाई 1 महीने बाद होगी। आरव और अनवी बाहर आए तो मीडिया वाले टूट पड़े। आपने शादी बचाने के लिए 25 लाख रुपए ठुकरा दिए, कैसा महसूस कर रहे हैं? आरव ने बस एक वाक्य कहा, जो रिश्ता दिल से जुड़ता है उसे कोई चेकबुक नहीं तोड़ सकती। मीडिया को और भी एक नया चेहरा मिल चुका था, प्यार, संघर्ष और आत्मसम्मान का चेहरा। लेकिन विनय सिंह अब और भी बौखला चुके थे और इसी बौखलाहट में वो अपनी ही बेटी के साथ हद दर्जे तक गलत कर रहे थे। उन्होंने एक आखिरी दाव चलने की तैयारी की।
अन्वी को कानूनी रूप से मानसिक रोगी घोषित करवाने का प्रयास किया। विनय सिंह ने एक मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट पेश की जिसमें यह कहा गया कि अन्वी का व्यवहार असामान्य है और उसे इलाज की आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश पर अन्वी की मानसिक स्थिति का परीक्षण शुरू हुआ। अन्वी ने हार नहीं मानी। उसने हर सवाल का जवाब आत्मविश्वास से दिया। डॉक्टरों ने कुछ ही सत्रों में समझ लिया कि वह मानसिक रूप से पूरी तरह से स्वस्थ है। यह सिर्फ एक साजिश थी। कोर्ट में रिपोर्ट पेश हुई। अन्वी पूरी तरह से मानसिक रूप से स्वस्थ है और उस पर लगाए गए सभी आरोप आधारहीन हैं। यह सुनते ही कोर्ट रूम में सन्नाटा सा छा गया। अन्वी मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में सारा दर्द उभर आया। विनय सिंह की योजना नाकाम हो चुकी थी। हारते देख विनय सिंह ने आखिरी कोशिश की। उन्होंने एक गवाह खड़ा किया जिसने झूठा बयान दिया कि अन्वी का पति उसे जान से मारना चाहता है और उसका किसी और के साथ चक्कर चल रहा है। वह अन्वी के साथ प्यार का झूठा नाटक कर रहा है क्योंकि अन्वी अपने पिता की एकलौती संतान है, इसलिए उसके पिता की सारी प्रॉपर्टी अन्वी को ही जाएगी। इसलिए आरव ने अन्वी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। फिर वह अन्वी को टॉर्चर करके उसकी सारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा और फिर वह अन्वी को मारकर अपनी माशूका के साथ अपना जीवन रंगरेलियां मनाते हुए व्यतीत करेगा। और अपने केस को और मजबूत करने के लिए उन्होंने एक लड़की को भी आरव के खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार किया। लड़की ने भी यही कहा कि मैं वही लड़की हूँ जिससे आरव प्यार करता है। अपने पिता की इन हरकतों से अन्वी का दिल बुरी तरह से टूट चुका था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस पिता से वह इतना प्यार करती है, वही पिता उसकी गृहस्थी बर्बाद करने के लिए इतना गिर जाएंगे। अन्वी ने अपने आप को किसी तरह से संभाला और सामने आकर अदालत में कहा, मेरा पति मेरी जान नहीं लेना चाहता, बल्कि वह तो मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार है। जिसने प्यार के लिए पैसों को ठुकरा दिया, उसका मेरी प्रॉपर्टी से क्या लेना देना। और अब मैं भी कहती हूँ कि मुझे भी अपने पिता की एक फूटी कोड़ी नहीं चाहिए। और अदालत से यह भी अनुरोध किया कि जो कोई भी ऐसी झूठी अफवाह फैला रहा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फिर अन्वी ने अपने ही पिता के खिलाफ केस कर दिया ताकि उसके पिता को एक बड़ी सीख मिल सके कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता। प्यार और सम्मान नाम की भी कोई चीज होती है जो पैसे से बढ़कर होती है। अदालत ने मामले को पूरी तरह से खारिज कर दिया। विनय सिंह पर अपने दामाद पर झूठा केस गढ़ने का आरोप तय हुआ। इतनी लंबी लड़ाई के बाद अब अन्वी और आरव ने फैसला किया कि वह सब कुछ पीछे छोड़ देंगे। उन्होंने एक नया घर लिया, एक नई जिंदगी की शुरुआत की। प्यारे दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो उसे लाइक जरूर कीजिए और इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।